अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा कंघा सिस्टम का। हमने स्टार्ट किया कि कंघा सिस्टम के माध्यम से पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण कम से कम 4 क्लास आपको बताएं और चारों साइड से जमीन का कुछ अंश काट कर या कुछ अंश अलग करके आपके समक्ष दिखाएं, रखें, ताकि आप आसानी से उस काम को कर सकें। अगर आप अमीन हो तो आपके लिए सुगम रास्ता बनेगी, नहीं जो आम लोग हैं जो अमीन गलत करते हैं उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ज्ञान रहेगा तो आप चैलेंज करेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा आप तो केवल उसका चेहरा ही देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंघा सिस्टम के द्वारा उत्तर दिशा से 1 कट्ठा जमीन किसी भी प्लॉट से कैसे अलग करें, उसको काट कर हटाएं या उसको छांट दें, या 1 कट्ठा बेचना है तो आप वहां पर गए हो, जमीन वाला कहा कि 1 कट्ठा इसको अलग कर दीजिए। तो आज इसी पर हम विशेष रूप से बात करेंगे, आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। कंघा सिस्टम तो पहले टॉपिक लिखते हैं। कंघा सिस्टम द्वारा जमीन का कुछ अंश अलग करना। इसका 2 क्लास हम दे चुके हैं, इसलिए इसको भाग 3 लिख दें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसका भाग 3 अभी आपके समक्ष रखें। 2 क्लास में हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि जमीन का पश्चिम साइड से 2 डिसमिल और पूरब साइड से 3 डिसमिल कैसे निकालेंगे, बारी बारी से हमने क्लास दिया भाग 1 और भाग 2 में। यहाँ भाग 3 में यह दिखाना चाहेंगे, इसमें भी अंश है। जमीन के एक टुकड़ा से हम निकालेंगे 1 कट्ठा जमीन। ये क्या होगा, कितना होगा, 1 कट्ठा जमीन अलग करना। तो कितना रकबा, कोई भी प्लॉट है, कितना अंश अलग करना, कितना रकबा अलग करना है। रकबा हो गया 1 कट्ठा। पहले एक फोटो बना ले तो समझ में ज्यादा आएगा। चलिए एक फोटो बना ले। एक फोटो बना लिया। यह है 40 फीट। यह है 160 फीट। यह है 100 फीट और यह है 90 फीट। चलो एक प्लॉट है और करना क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि प्लॉट का जो भी अगर साइड से किसी भी साइड से साइड लिख लेते हैं। ये रहा उत्तर और ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। साइड लिखना जरूरी है। साइड से किस साइड से काटना है, उत्तर से। साइड क्या होगा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से आपको कितना जमीन काटना, 1 कट्ठा। ये उत्तर है। अब हमारे यहां जो खास करके मुजफ्फरपुर शहर है, उस शहर में अभी कट्ठा का जो हिसाब है वह है
1760 वर्ग फीट। 1760 वर्ग फीट। यहां पर एक धूर का मान है, एक धूर बराबर कहां पर, तो ये मुजफ्फरपुर का एरिया। अब हर जगह इसी का मानक नहीं लेना है, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। आपके यहाँ कोई दूसरा होता हो, हमारे यहाँ जो होता है मैं उसी पर एक डायरेक्शन इसी को बता देता हूं, फिर अपने हिसाब से आप अपने यहाँ का करना। एक धूर बराबर 88 वर्ग फीट या फीट स्क्वायर। तो एक कट्ठा में 20 धूर होते हैं। तो 20 धूर, जब एक धूर का मान पता है तो 20 धूर का हमको निकालना है, और 20 धूर का मान हो जाएगा 88 गुना 20 बराबर 1760। 1760 ये रहा फीट स्क्वायर। बस इतना ही जमीन इस प्लॉट से आपको काटना है। बहुत आसान है। पिछले दो क्लास को अगर आपने देखा है तो यहां भी आसान हो जाए आपके लिए, लेकिन फिर भी आप देखो इतना 1760 हमें काटना। पहले काल्पनिक है, एक काल्पनिक दूरी निकालना होगा हमको। जब तक काल्पनिक दूरी हम निकाल नहीं लेते तब तक ये काम नहीं चलेगा। मान लो कि यहां पर एक काल्पनिक दूरी आएगी। अब क्या काल्पनिक दूरी है, कितना है, उसको हम देखते हैं। तो 1760 फिर इसको कहें। अब लंबाई और चौड़ाई में मैं आपको बता दूं कि अब यहां तो चारों भुजाएं अलग अलग है, और ये अगर आप देख रहे हो कि ये अगर ज्यादा है इससे, यहां जो काल्पनिक चौड़ाई आएगी तो ये चौड़ा कहा जाएगा, ये लंबा कहा जाएगा। इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो हम चौड़ाई ही काल्पनिक चौड़ाई लिखते हैं, काल्पनिक चौड़ाई। या आप काल्पनिक लंबाई भी लिखोगे तो कोई आपत्ति नहीं। आप किसको लंबाई समझते हो, किसको चौड़ाई समझते हो, मामला आपका है। लेकिन हमेशा इतना बात दिमाग में जरूर रखना कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होगी। तो काल्पनिक चौड़ाई बराबर 1760 बटा हम दे देंगे 40 फीट। अब इसको काटेंगे, कारण कि क्षेत्रफल बटा लंबाई करिएगा या तभी ये सही सॉल्यूशन आएगा। काट देंगे इसको, और 4 से कटेगा, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 44 फीट आया। 44 फीट। अब यहां पर 44 फीट है, एक काल्पनिक चौड़ाई है। ये 40 था, ये यहां पर ये लंबाई 40 है, ये आपका 44 आएगा। कौन 44 आएगा भाई, ये वाला, ये 44। अब ये इधर भी 44, ये वाला, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये 44 है। ठीक है, इसको हमने हाईलाइटेड कर दिया यहां, ये 44 आ गया। लेकिन ये काल्पनिक है, ये देना नहीं है। हम ये डॉट डॉट करके हमने कहा कि आपको नक्शा ट्रेसिंग कर लेना, और नक्शा ट्रेसिंग करके ये सब औजार से माप के लिखना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप अंदाज से लिख देते हो। अब जब 44 फीट है तो 44 फीट अब यहां से लेकर और यहां तक की माप हम फिर गुनिया से करें, प्रकाश से करें, आइडन कोम से करें, जो भी औजार है सबसे कर लें बारी बारी से। यहां किया हमने तो यहां पर मिला हमको 60 फीट। एक काल्पनिक है, लंबाई कितना मिला, ये तो चौड़ाई तो निकाल लिया 44 फीट। काल्पनिक लंबाई कितना है, डॉट डॉट जो हम ये दिए, ये वाला बोल रहे हैं, ये डॉट डॉट जो दिखा रहे, इस ई कितना है, तो काल्पनिक लंबाई, काल्पनिक लंबाई, ये लंबाई है, मापी करके औजार से मापा तो ये हमें मिला 60 फीट। 60 फीट ये गुनिया से माप के लिखो, डायगोनल स्केल से, एडम कुम से, जो जिससे मापी करना है करके लिखो। 60 फीट मिल गया। अब 60 फीट मिल चुका है ये वाला। कौन, ये डॉट डॉट किया हुआ वो,
तो काल्पनिक लंबाई अभी वास्तविक लंबाई तो हम देख नहीं रहे हैं, अभी तो आपको निकालना है। तो आप इसको, ये 60 जो आया है 60 फीट, ये 60 और 40 का औसत निकालें। तो औसत लंबाई, अब यहां पर लिखिए औसत लंबाई। औसत लंबाई बराबर 40 जोड़ 60 बटा 2। जब इसको लिखिएगा तो क्या होगा, 60 और 40 100, और 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 फीट, ये 50 फीट है। अब आपके लिए रास्ता सुगम हो रहा है, 50 फीट आ चुका है। अब इस 50 फीट से 1760 में इसी 50 फीट से भाग लगाएंगे तो वास्तविक चौड़ाई आपको मिलेगी। तब हम लिखते हैं वास्तविक चौड़ाई बराबर, वास्तविक चौड़ाई, वास्तविक चौड़ाई बराबर 1760 बटा 50। इससे भाग लगाते हैं और भाग लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कर। अब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 26, 50 25, 1 5 दूना 10, 35.2 फीट आ गया, फीट। अब यहां 35.2 फीट, फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 से 0 कटा, 5 तिहाई 15, 2 26, 50 25, 1 0, 5 दूना 10, बिल्कुल सही है, 35.2 फीट आया। अब ये 35.2 फीट कौन आया, तो 44 जो हम लिखे थे, अब 44 तो वो काल्पनिक था, काल्पनिक के आधार पर ही वास्तविक निकाला जाता है। तो वास्तविक हमें क्या मिला भाई, 35.2। तो वो कहां पर जाएगा, ये यहां नहीं आएगा, ये आएगा आपको यहां, ये रहा, ये जो कंप्लीट लाइन जो खींच रहे हैं थोड़ा सा डीप करके, ये रहा, ये 44 पहले से था और वास्तविक हो गया है 35.2, 35.2। अब इसको भी आप 35.2 ही लिखिए, 35.2। 44 वाली बात थी तो 44 तो काल्पनिक था, वास्तविक रूप क्या है इसको देना है, ये वास्तविक चौड़ाई दी गई। और जैसे वास्तविक चौड़ाई आपको हासिल होती, काल्पनिक क्या था, काल्पनिक आपने देखा 44 फीट था, 44 फीट जो था पहली बार आया था, ये काल्पनिक चौड़ाई, काल्पनिक चौड़ाई। लेकिन हम काल्पनिक चौड़ाई के आधार पर ही वास्तविक चौड़ाई निकालते हैं, और जब तक काल्पनिक चौड़ाई नहीं निकालेंगे वास्तविक चौड़ाई का कोई पता नहीं होगा। और इसी सिस्टम को हम कंघा सिस्टम कहते हैं। अब कहिएगा कि कंघा सिस्टम नाम रख रहे हैं लेकिन कंघा दिखा नहीं रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। हमें भी खेद है इस बात के लिए, कारण कि ये सिस्टम तो है कंघा सिस्टम, इसमें इस सिस्टम को ऐसे आप अपनाकर काम करोगे, लेकिन कंघा जहां तक चलाने की बात है वो तो प्रैक्टिकली मामला है। कंघा और प्रैक्टिकली मामला को स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने कहा कि भाई वो यहाँ पर जो स्टूडेंट अपना ट्रेनिंग लेते हैं वो तो अपने हाथ से कंघा चला लेते हैं, बारीकी से सिखा दिया जाता है। लेकिन आप तो देख रहे हो, दूर दराज हो हमारे साथ है, इन फ्यूचर कभी भी रहोगे तो कंघा चलाना या एक एक औजार चलाना, 10 औजार चलवा देते हैं बारीकी से और फिर फील्ड वर्क करा देते हैं, कुशल ज्ञान आपको मिल जाए। लेकिन ये जो सिस्टम अभी हमने आपको दिखाया, ये सिस्टम कंघा सिस्टम ही कहलाता है।
इस सिस्टम के माध्यम से हम कैसे एक कट्ठा 10 धूर 5 धूर जो भी आपको अलग करना है किसी भी प्लॉट से आप एकदम आराम से अलग कर सकते हो। अब कहोगे कुछ लोगों का कहना है कि 35.2 फीट, अब ये 35.2 फीट क्या देंगे, 35 फीट तो दे देंगे, या 0.2 क्या देंगे, ऐसे कहने वाले हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो बंधु एक लाइन मैं उस पर बात कर देता हूं ताकि आपको कष्ट ना हो। 35.2 फीट लिखते हैं यहां पर, 35.2 फीट बराबर। अब यहां 35.2 फीट का मतलब 35 फीट तो क्लियर है, ये तो इतना आप जान रहे हो। 0.2, अब 0.2 को आप इंच में बना लीजिए, 0.2 ये फीट था, अब इसको इंच में कर लेते हो तो 12 से फीट को इंच में बदलने के लिए 12 से गुना कर देते। आज जब गुना करोगे तो क्या होगा, 35 फीट, 35 फीट और 12 दूना 24, 2.4, अब ये इंच हो गया, इंच। फिर कहोगे कि अब 2 इंच तो दे देंगे, 0.4 कैसे देंगे। अब 0.4 के लिए इंच को अगर सेमी में बदलना चाहते हो तो 2.5 से फिर आपको एक बार गुना करना चाहिए 0.4, फिर वो आपको सेमी में दिखाएगा। लेकिन जमीन का मामला है, 2.4 इंच की बात हो रही है, लगभग 2.5 इंच मान लो, उसको 2.5 इंच दे देते हो या 2 इंच भी दे देते हो तो कोई आपकी भूल नहीं होती है, कारण कि सर्वे डिपार्टमेंट का कुछ अपना रूल है, रूल रेगुलेशन है, जो मैं बार बार आपको ये इंगित करता रहता हूं कि सर्वे डिपार्ट ने कहा कि धूर कट्ठा बीघा का जहां तक मामला है उसमें क्या होता है, तो उसमें ये आधा धूर से अगर कम, आधा धूर से कम एरिया आता है तो उसको वाश कर देते हैं, हटा देते हैं, और आधा धूर और उससे ज्यादा आता है तो 1 धूर मान लिया जाता है। तो कुछ मानने की भी बात है। और गुनिया की जहां तक बात है, गुनिया में आप देखते हो कि 5 कड़ी का नेत्रानुमान होता है, तो 5 कड़ी का नेत्रानुमान गुनिया में होता है। तो फिर ये कड़ी गुनिया की बात हो गई। फीट में 2.5 फीट का नेत्रानुमान है, मीटर गुनिया में 1 मीटर का नेत्रानुमान, सब लगभग नेत्रानुमान तो आपको करना ही है। मैं इसका वीडियो ये 5 कड़ी का नेत्रानुमान जो है और फीट में 2.5 फीट का और मीटर में 1 मीटर का, इसका वीडियो आपके समक्ष है, बहुत जल्दी प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेत्रानुमान जो संभव हो सकेगा वही नेत्रानुमान हम लोगों को करना भी चाहिए और वही नेत्रानुमान होना भी चाहिए। बहुत लोग 1 कड़ी 2 कड़ी, अरे 1 कड़ी 2 कड़ी का नेत्र आपके पास है कहाँ कि 1 कड़ी और 2 कड़ी लिख लेते हो कि हाँ ये 21 कड़ी हुआ, 22 कड़ी, ये सब कुछ होता नहीं है। 5 कड़ी से कम का नेत्रानुमान नहीं किया जाता। तो चलिए, ये डिपार्टमेंट ही आपको सजेस्ट नहीं कर रही है। अगर आप कर रहे हो तो मार्केट को गुमराह कर रहे हो, या कर रहे हो तो अज्ञानतावश कर रहे हो, या कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से घूस रिश्वत आपने लिया है, इस वजह से किया। अमीन के ईमान पर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, कारण कि अमीन का नाम ही तो ईमानदार है। आपसे जहां तक संभव हो सके वहां तक सही करने का जरूर प्रयास करो, और सही करोगे मार्केट में टिके रहोगे। गलत चीज टिकता नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए आपको ढेर सारा इनकम करा देगा, लेकिन वह फ्यूचर ब्राइटनेस नहीं, डार्कनेस ही बनेगा। तो चलिए, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। हर जगह आपको डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया हुआ है, एक दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा दोनों ये चैनल, सर्वियर कोर्स, अमीन कोर्स या अमानत कोर्स, जो भी कह लो, ये दोनों जो एक दूसरे का पूरक चैनल है,
ऐसे बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें, एक बेहतर ज्ञान यहां से सीखें और इस फील्ड में प्रवेश करना है, रहकर यहीं से कमाना है और इसी फील्ड से अपने भविष्य को संवारना है। तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।